जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित। तो वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खूब अच्छे से अपने परिंदों का ख्याल रख रहे होंगे जनाब। तो आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की वीडियो में जनाब सिर्फ़ अपनी सफाई पेश करूँगा, इसके अलावा कौन सच्चा है कौन झूठा है ये आपने फ़ैसला करना है, ठीक है। मैं सारे सबूतों के साथ वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि कल वीडियो मैंने बनाई थी लेकिन उस पर कोई ना रिस्ट्रिक्शन लग गई यूट्यूब की तरफ से, तो जिस वजह से वो वीडियो ना तो कल जो वीडियो बनाई थी उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लग गई थी यूट्यूब की तरफ से, इस वजह से वो वीडियो रिमूव कर दी यूट्यूब ने। तो कुछ दोस्त भाई कह रहे थे यार प्राइवेट कर दी आपने, वीडियो क्यों की है। खैर है, किसी का दबाव तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ यूट्यूब की पॉलिसी थी, उसको मैंने फॉलो नहीं किया था, जिस वजह से जो है ना वो मसला मसाइल बना। तो मेन टॉपिक की तरफ आता हूँ कि सबसे पहले किस्सा कहाँ पे कितने बजे शुरू हुआ। मैं साथ साथ स्क्रीनशॉट भी चलाऊँगा, ठीक है जी। तो वो यूट्यूब की पॉलिसी है कि व्हाट्सएप के मैसेजेस जैसे मैंने कल दिखाए थे वो नहीं मैं दिखा सकता, ठीक है। तो मैं आपको जनाब डिटेल से सारी चीज़ बताऊंगा, मेरे पास हिस्ट्री पड़ी हुई है, ठीक है जी। ये स्क्रीनशॉट भी चल रहा होगा। 10:04 पे मुझे मिस कॉल आती है जी अब्दुल्ला भाई के नंबर से, रात को, हफ्ते की रात 7 सितंबर को, ठीक है जी। उसके बाद 10:05 पे इनकमिंग कॉल है, 10:05 पे फिर, तो 10:05 पे मेरी इनसे फिर बात हुई है। पहले 14 सेकंड बात हुई है, कोई सिग्नल का इशू था, फिर 57 सेकंड बात हुई है, ठीक है। उसके बाद फिर 11:02 पे 52 सेकंड की बात हुई है। फिर 11:17 पे 1 मिनट 1 सेकंड की बात हुई है। उसके बाद इनको सुबह मैंने कॉल की है 5:41 पे, जब मेरा मुनसब इनके घर के करीब ही खड़ा था, दरवाज़े पे नहीं था बैठा हुआ। ये सही कह रहे हैं, दरवाज़े पे नहीं था बैठा हुआ, दूर बैठा हुआ था, गली के करीब ही था, इनकी छत के करीब था, कह लें 1-2 मिनट के फासले पे। फिर जी सुबह इनको आखिरी कॉल मेरी गई है 7:27 पे 8 सितंबर को, ठीक है जी। 7:30 का टाइम बनता है, पल्ला 6 बजे का था। ये सारा स्क्रीनशॉट पे आप टाइम देख लें। ये तो हो गया कॉल रिकॉर्ड, ठीक है। अब व्हाट्सएप के मैसेजेस की तरफ आते हैं। 10:12 रात के, ये पहला वॉइस मैसेज मैं आपको सुनवाता हूँ, आप ये सुने, उसके बाद फिर बात करता हूँ। जी वसी भाई अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ यार। मैं आपको एंट्री करवा देता हूँ, लेकिन हमारा मुनसब भाई पहले आया हुआ, हमने मुनसब कोई नहीं भेजना, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारा तो कप का मुनसब आया हुआ, ठीक है। हमारा मुनसब नहीं जाएगा इस तरह, क्योंकि हमारा मुनसब आगे दूसरे कप में चले गया। तो बता दो मुझे, जो ठीक है तो फिर मैं एंट्री भेज देता हूँ आपको। 5 ये हमारे दूसरा उड़ रहे हैं, मैसेज 3 को हम डबल मोड लगवा देंगे, ठीक है। दस तो बज बाकी के देख तेरह लो मिनट आप। का फिर ये मेरा मैसेज जी है जी अब्दुल्ला ग्यारह भाई बज के बात पाँच पता मिनट क्या है, हमारे पहले ना मसले मसाइल चलते रहे हैं, कप के अंदर को डबल मोड से इशू बनता था, इसलिए हमने जो 5 और 7 उड़ाता ना उसको पहले 3 का टाइम देते हैं बस। तो डबल मोड वाला सिस्टम नहीं होगा, आप वही 5 वाला ही देखो, क्योंकि हमारे पास अगर आप 5 उड़ा रहे हो तो पहले 3 होंगे, ठीक है भाई। बहुत शुक्रिया। उसके बाद दोस्तों इन्होंने खुद ही फ़ैसला करके 11:06 पे, जैसे कि इन्होंने अपनी वीडियो में बताया, मुझे एंट्री भिजवा दी, जायज़ कैश किया, ठीक है। अब 11:07 पे इनका वॉइस मैसेज सुने। वैसे भैया आपको मैंने 2000 रुपया सेंड कर दिया, ठीक है। तो कोई छत उमर खोकर छत यूके से भी है जी। फिर ये चले बासी 11:10 पे भाई, फिर मुझे इन्हीं ना का वो मैसेज है। नाम लिख के ना मुझे पोस्ट सेंड कर दे, कप का वो सेंड कर दे मुझे, ठीक है, ताकि मैं भी देख लूँ। ठीक है दोस्तों, रात 11:10 की बात है ये, मैंने पहले कॉल रिकॉर्ड भी आपको दिखा दिए हैं। अब इनको मैंने ग्रुप का लिंक भेजा 11:19 पे, ठीक है जी। और उसके बाद साथ मैंने इनको मैसेज भी किया है। बाकी अब्दुल्ला भाई पोस्ट ना मैं अभी बनाता हूँ, इनामों वाली भी मैंने बनानी है, तो ये सारी ना मैं फाइनल करके अभी 12 बजे के बाद लगा दूंगा। हो गई आपकी, आप इसमें एंटर हो जाओ ग्रुप के अंदर, ठीक है। अस्सलाम ये वालेकुम। अच्छा अब्दुल्ला भाई, सुबह रात ना 1:53 हमारा का इंतज़ामिया का मैसेज है। बंदा आएगा, सिर्फ जब वो कबूतरों को स्टैंपिंग वगैरह लगे वो वीडियो बना बनूँगा ना तो चला जाएगा, ठीक है जी। जब कबूतर ऊंचे हो जाएंगे तो मैं उसको नंबर दे दूँगा आपका, वो ज़रा रब्ता कर लीजिएगा उससे। दोस्तों रात 1:53 उन्होंने बिल्कुल सही बताया। दोस्तों रात 1:53 पे इनको मैंने मैसेज किया था, इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि जी इतने बजे मैंने इनको मैसेज किया है कि जी सुबह मुनसफ आएगा और मोड़े वगैरह लगाने के बाद कबूतर जब ऊपर होंगे तो फिर वो चला जाएगा, ठीक है जी।
तो इन्होंने वो मैसेज उस टाइम नहीं देखा, मैं मानता हूँ, लेकिन इन्होंने एक वीडियो में उस्ताद सुलेमान वाली में ये कहा है कि मैंने मैसेज देखा 9:30 बजे। ये छोटा सा क्लिप देखिएगा। अब इस मैसेज की मैं डिटेल आपको दिखाता हूँ। ये स्क्रीनशॉट ऊपर आ रहा होगा। इन्होंने मैसेज देखा है 5:21 पे इन्होंने देखा और 5:21 पे इन्होंने प्ले करके सुन लिया मैसेज। ठीक है दोस्तों, मेरा मुनसब वहाँ पे पहुँचा 5:30 बजे। लोगों को कह रहे हैं कि जी मुनसब हमारा लेट आया तो लेट आ जाता। ऐसा नहीं था, मुनसब हमारा टाइम से वहाँ पे इनकी लोकेशन के करीब ही मौजूद था। दरवाज़े के बाहर कोई भी नहीं बैठता, ना ही दरवाज़ा खड़काता है। दरवाज़ा खड़काने से उसको मैंने मना किया था कि भाई जिस छत की एंट्री है, उमर भाई ने जिसका घर है उसने एंट्री नहीं दी, बंदे दूसरे ने एंट्री दी है, लिहाजा कोई एतराज़ ना उठे, इसलिए आपने दरवाज़ा नहीं खड़काना। हाँ, मैंने उनको उमर भाई का नंबर भी दिया, अब्दुल्ला भाई का भी दिया। मैंने कहा दोनों में से जिससे रब्ता हो आप उनको बता देना, ऐसे ऐसे एंट्री थी तो आप वहाँ पे चले जाना। ठीक है जी। तो बाकी भी वॉइस मैसेज मेरे पास सारे हैं दोस्तों, मैंने कल लगाए भी थे। तो मेन मुद्दा ये था कि ये कह रहे हैं कि जी हमारी एंट्री 12 घंटे के बाद, 10 से 12 घंटे के बाद वापस कर दी। मेन रीज़न तो ये बता ही नहीं रहे। तो मैंने इनको रात को 12 बजे से पहले ये ग्रुप के अंदर एंटर हो गए। ठीक है, इतवार से पहले 8 सितंबर से पहले, यानी कि 12 बजे से पहले ग्रुप के अंदर ये स्क्रीनशॉट इनका देख लें, ये ग्रुप में लिंक के ज़रिए ऐड हुए हैं। ठीक है जी। तो अब उसके बाद मेरी इनसे बात हुई, मैंने कहा जी इनामों का पर्चा मैं लगा देता हूँ, आपकी एंट्री होगी। इनका नाम लिखा हुआ है 23 नंबर पे। उसके बाद मैंने इनाम नीचे लिखी है, इनामी रकम जो भी मैंने अनाउंस किए थे। ऊपर मैंने कवानीन भी वाज़िया किए हुए हैं। ठीक है जी, मैंने कोई अपने से नहीं बनाए, ये मेरे पहले से चलते आ रहे हैं। वीडियो का जो भेजने वाला वो कानून है वो रेगुलर है, वो लाहौरी कानून है, उसमें आप वीडियो भेजेंगे। सुबह उड़ाने से पहले परिंदों की मोरें लगते हुए जो भी वाज़िया परिंदे आपके नज़र आएँ, उसके बाद मुनसब की होती है। उसके बाद जी शाम को जिनकी वो अच्छी होती है परफॉर्मेंस, वो लोग वापसी पे भी वीडियो भेजते हैं। अब इसमें दोस्तों कुछ लोग इम्प्लीमेंट करवाते हैं, कुछ नहीं करवाते। इन्होंने अपनी वीडियो में ही कहा है उस्ताद सुलेमान साहब अली में कि यार खुरम मुग़ल ने तो हमें कोई फ़ोन नहीं किया। इन्होंने मेरे से भी यही बात की थी, तो मैंने इनको यही जवाब दिया था कि भाई वो खुरम मुग़ल साहब का अपना फेल है, मेरा अपना। खुरम मुग़ल साहब ने मुझे एंट्री करवाई थी, मुझे तो उन्होंने वीडियो भेजी है ग्रुप के अंदर। तो मेरी और इनकी जो कन्वर्सेशन है वो दोबारा शुरू होती है जी 9:55 पे, 9:41 पे। ठीक है जी। वो भी 8:39 पे इनको मैंने मैसेज किया है, और मैंने इनको मैसेज करके कहा था यार आप कोई रब्ता ही नहीं कर रहे, ये वो। तो फिर 9:41 पे इन्होंने मेरा जवाब दिया 1 घंटे मज़ीद बाद। ठीक है जी। और 8:45 बजे मैंने फ़ाइनल वॉइस मैसेज कर दिया था कि भाई इनकी छत का कोई नाम नहीं है, तमाम खिलाड़ी नोट कर लें। अब 22 छतें टूर्नामेंट में उड़ रही हैं, लिहाजा 23वीं छत हमने निकाल दिया। तो फिर इनसे बात हुई मेरी 9:51, 9:55, 9:58 पे, फिर 10:07, 10:60, 10:26 पे फ़ाइनल इन्होंने फिर मुझे 10:27 पे नंबर भेजा जैज़ कैश। उसके बाद 10:48 पे मैंने इनको वॉइस मैसेज किया, और 10:52 पे मैंने इनको वापस पैसे भेज दिए इनकी एंट्री के। ठीक है। अब अब्दुल्ला भाई ने वीडियो बनाई है अपने चैनल के ऊपर 11 बजे जब इन्होंने छत खोली है। हल्का सा क्लिप मैं लगाता हूँ, वो देखिएगा। उसमें ये कह रहे हैं कि जी हमारी गलती थी, हमने वीडियो नहीं भेजी तो उन्होंने छत काट दी, हमें बड़ा दुख हुआ। वो सारी वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, अगर ये प्राइवेट ना कर देते मेरे पास पड़ी हुई है। अगर कोई भाई कहेगा तो मैं वो भी दिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, मैं सारी नहीं चला सकता। तो यहाँ पे किस्सा ख़त्म हो गया है दोस्तों। कानून वाज़िया था, ये दोबारा से देख लें स्क्रीन के ऊपर कि भाईजान जो भाई वीडियो नहीं भेजेगा उसको 1 घंटे के अंदर अंदर वीडियो भेजनी है। तमाम प्लेयरों ने 1-2 छतों की रहती थी उनके, कोई कह लो कि इंटरनेट का किसी का पैकेज नहीं था, किसी के पास इंटरनेट वाला मोबाइल नहीं था, इंटरनेट अवेलेबल नहीं था। हो जाते हैं ये छोटे मोटे मसले मसाइल हैं दोस्तों। तो भाइयों ने मुझे फ़ोन किया कि यार हमारी वीडियो लेट है, हम अभी थोड़ी देर में आपको वीडियो भेज देते हैं। मैंने कहा कोई मसला नहीं है। मैंने 1 घंटा और मज़ीद बढ़ाया, फिर 15 मिनट और बढ़ाए। 8:45 बजे जाके मैंने
इनकी वॉइस की है कि यार मैं आपकी छत निकाल रहा हूँ, क्योंकि आपने रब्ता ही नहीं किया। वीडियो भेजना तो एक अलग इशू है, इन्होंने तो रब्ता भी नहीं किया ना हमारे साथ। तो मुनसफ़ बिठाना ना बिठाना वो तो एक अलग इशू बन जाता है पहले ही। तो बाकी मुनसफ़ मैंने क्यों भेजा, वो इस वजह से कि इन्होंने रात को उस्ताद फ़हद भट्ट साहब से बाजी लगा रहे थे। इन्होंने कहा जी मैंने मुनसफ़ नहीं लेना आपका, आप बाजी लगा लो बेशक। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार आपके कप में ये भी छत है तो काइंडली अपना ना ज़रा ख्याल करना। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने इंतज़ामिया का मेरे पास बंदा था थोड़ी देर के लिए, मैंने इनको भेज दिया। तो जहाँ पे शक होता है ना दोस्तों, वहाँ पे शक इन्होंने ही पैदा किया है। उनको क्या कि यार मुनसफ़ ना भेजना, हमसे बाजी लगा लो, लेकिन मुनसफ़ नहीं हमने लेना। तो रिमी भाई अब्दुल्ला भाई जो है ना, वो कह रहे हैं अपनी वीडियो में कि मेरा मोबाइल नीचे था। ये वीडियो के ऊपर स्क्रीनशॉट मैं लगा रहा हूँ, इनकी जेब के अंदर मोबाइल है, ठीक है जी। तो सुबह अभी मोरें लगी हैं कबूतरों को, अभी उड़े नहीं हैं कबूतर। 5:45 का टाइम है दोस्तों, 5:45 का टाइम है और इनकी जेब के अंदर मोबाइल मौजूद है। वीडियो वाला हो सकता है इनका अलग मोबाइल हो, लेकिन दूसरा मोबाइल तो इनकी जेब में है। अब ये कहे मेरे पास 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, ये इनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन बड़ा मोबाइल इनकी जेब के अंदर है। और मेरे ख्याल से टच मोबाइल में सारा कुछ होता है। बाकी ये इनका अपना फेल है, इनकी जेब के अंदर मोबाइल मौजूद है। तो अब ये कह रहे हैं कि जी हमारे साथ, हमें इन्होंने नहीं बताया। प्यारे भैया आपको फ़ोन तो किया मैंने, मैसेज भी किया आपने 5:15 बजे, फिर कैसे मैसेज सुन लिया अगर आपके पास मोबाइल नहीं था, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप गलत साबित होते हैं। इस बात का फ़ैसला यहीं पे ख़त्म हो गया। उस्ताद सुलेमान साहब आप कह रहे थे जी मैंने उस्तादों से फ़ैसला कराना है, 12 घंटे बाद एंट्री क्यों वापस कर दी? इसीलिए वापस की कि भाईजान इन्होंने ना तो हमारे साथ रब्ता किया, ना इन्होंने हमें वीडियो भेजी ग्रुप के अंदर, और ना ही जनाब इन्होंने यूट्यूब पे भी उस टाइम वीडियो लगाई। वीडियो तो इनकी लगी है शाम को, क्योंकि उमर भाई का कोई नेट का इशू था, इन्होंने शाम को वीडियो लगाई, लेकिन हमें नहीं इन्होंने बताया। वो वीडियो के अंदर ही बातें कर रहे हैं अपनी। तो मेन जो मसला बना वो यही था, इन्होंने हमसे रब्ता नहीं किया, ठीक है जी। उसके बाद हमारा मुनसफ़ फ़ोन करता रहा, उसका भी फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है। मैंने फ़ोन किए 2, इन्होंने नहीं उठाया। मैं ख़ुद नहीं था जा सकता, क्योंकि उमर भाई कह रहे हैं आप ख़ुद आ जाता। ख़ुद मैं कैसे आ जाता भाईजान? आप मेरे मुनसफ़ पे एतबार नहीं कर रहे, आप अपनी वीडियो में ही कह रहे हैं कि यार इन्होंने साडा कबूतर कट देना सी, इन्होंने रौला पाना सी, इन्होंने ये करना था, इन्होंने वो करना था। और मेरी तो और फिर आप कह रहे हैं मेरी ज़ाती दुश्मनी थी आपसे। मैंने कौन सी ज़ाती दुश्मनी? प्यारे भाई मुझे ज़रा बताएं ना, ज़ाती दुश्मनी मेरी क्या है आपसे? आपने कोई मेरे पैसे देने या मैंने आपके पैसे देने हैं? आप भाई हो यार, ऐसी बातें कर रहे हो आप, तो ऐसा ना करो, क्योंकि आप बोल जाते हैं फिर आपको पता नहीं चलता कि आपने बात क्या की हुई है। आप कह रहे हैं अब्दुल्ला को कि तू मैनू दस्या नहीं, तू मैनू दस्या ना मेरे वड्डियां कोलों भी कप ले लैंदा, मेरे बारे में आप कह रहे हैं, ठीक है। तो सुबह जैसे ही मोरें लगी हैं, ये क्लिप देखिएगा दोस्तों, देख लिया 5:45 बजे अभी मोरें लगी हैं, 15 मिनट रहते हैं, 14-15 मिनट। तो अब्दुल्ला बता रहा है कि जी 3 वाले कम में रात को मैंने एंट्री करा दी, ठीक है। उसके बाद ये लोग नीचे बैठे हुए, अभी नाश्ता नहीं किया, कप्तान जी ने आना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्लिप देखिएगा जहाँ पे कह रहे हैं जी तेरा 2000 ना, अब्दुल्ला भाई बता रहे हैं मेरा 2000 लड़ गया 3 वाले कप में। और उमर भाई कह रहे हैं जी लाहौर कप का एरिया बहुत बड़ा है, और अब्दुल्ला बता रहा है कि 3 वाले में सिर्फ 2-3 एरिए हैं, ठीक है। ये इनकी वीडियो है, मेरी नहीं है। उमर भाई यहाँ पे भी आपको पता था। फिर उसके बाद एक दोपहर की वीडियो है, उसके अंदर जब इनकी कबूतरियाँ फिर रही हैं तो अभी एक परिंदा बैठा हुआ है, तो तब ये कह रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि यार अगर 3 वाले में होते तो हमारा पहला पोजीशन थी, अगर होते तो पोजीशन होती ना भैया, आप तो थे ही नहीं फिर उस टाइम पे, तो आपने तब तो बात नहीं की। आप बताते, वीडियो बनाते, वीडियो के अंदर कहते हैं मैं गलत निकाला है। आपने जब आपके परिंदे बैठ गए, आपको पता लग गया कि यार मेरी पोजीशन बन रही है, तो आपने शोर मचाना शुरू कर दिया, वो भी तीसरे दिन। तो प्यारे भैया ऐसा नहीं होता, कुछ कायदे कानून होते हैं, मेरे ख़ुद साख्ता नहीं है, लेकिन मैं इम्प्लीमेंट इन पे ज़रूर करता हूँ। तो आपने कहा जी 2 नंबर कप उड़ाते हैं, आपस में ही बांट लेते हैं। मेरे प्यारे भाई बैसाख में भी मैंने टूर्नामेंट करवाए थे, कभी अपने उस्ताद के डेरे पे आप अक्सर जाते रहते हो, तो जहाँ पे उनके इनामात पड़े हैं ना, वहाँ पे ज़रा देखिएगा उस्ताद मोहतरम जेदी गुज्जर साहब के, ठीक है। तो उनके घर में वो शील्डें लगी होंगी, वो मेरे टूर्नामेंट की लगी हैं। अगर मेरे कप फरलू होते हैं, फिर आपके उस्ताद जी फरलू से जीते हैं। आप बात करते वक्त यार उमर भाई ख्याल किया करें भाई,
आप बात करते हैं नेट के ऊपर, यूट्यूब पे पूरी दुनिया देखती है, तो आपने ये बात की है तो इसको साबित कीजिएगा। फिर आपके उस्ताद जी भी गलत जीते हुए हैं, आपके बकौल ही। अगर मेरे कप फरल होते हैं मैं आपस में ही बांट लेता हूँ, तो आपके उस्ताद जी हैं। फिर उस्ताद साजिद शाह ताहिर शाह साहब की छत पे उनका ही नाम था, वो भी फरलू थे। ये ज़रा आप जवाब दीजिएगा प्यारे भाई। उसके बाद उस्ताद अली अहमद ट्रैवल एजेंसी वाले, उन्होंने मुझे डायरेक्ट एंट्री नहीं दी थी। खुरम खान साहब जो जीता वो सुल्तान आपके एरिया में कप उड़ता है, उन भाई ने मुझे एंट्री करवाई थी, ठीक है। तो क्या उस्ताद अली भी हफ्तू हैं आपके मुताबिक? फिर ये मुझे जवाब दीजिएगा। मेरे टूर्नामेंट में बड़े बड़े आला प्लेयर जीते हुए हैं, बीच में आपके उस्ताद जेदी गुजर साहब भी शामिल हैं। हमारे कप के अंदर उनका कोई रोला नहीं था, वो तो बाद में उनका कोई इशू बना, वो मुझे नहीं इस बारे में आइडिया। जो भी हुआ वो उस्तादों ने फ़ैसला किया। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपके उस्ताद मोहतरम मेरे टूर्नामेंट में कई दफ़ा इनाम ले चुके हैं, पहला भी दूसरा आया उनका, उसके अलावा पोजीशन आई हैं, उनके पास शील्डें पड़ी। आप देखो, फिर मैंने फरलू में उनको दी है। यार आप ये बात करते वक्त कम से कम सोच तो लिया करो, ठीक है जी। तो आप कहते हो कि यार मुझे फ़ोन आना चाहिए था, मुझे आपको ग्रुप में ऐड करना चाहिए था। प्यारे भैया आप खुद कह रहे हो कि दूसरे बंदे ने एंट्री लिखाई है, तो मैं आपको कैसे फ़ोन कर देता? जिसने मुझे एंट्री लिखाई है वो तीसरा बंदा है आपके बकौल। तो फिर आप उस्ताद सुलेमान साहब भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो कि वो जो है आपकी साथ ही बैठ के अब्दुल्ला कह रहा है कि यार मेरा ये अपना घर है, ये हमारा भाई है। तो मैं जब फिर वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल आराम से ऊपर आ जाता हूँ। उस्ताद सुलेमान साहब भी कह रहे हैं ये बिल्कुल बच्चा है हमारा। तो उस्ताद सुलेमान साहब मैं आपको पैगाम दूंगा कि आप कह रहे हैं जी बच्चे का फ़ैसला करना, बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है। बच्चे के साथ ज़्यादती कहाँ पे हुई है? आप बच्चा तो कर रहे हैं, वो वाकई बच्चा है, लेकिन आपने उसका गलत यूज़ किया है। तो ऐसा ना किया करें प्यारे भाई। आप सीनियर हैं, आपने मुझे कहा जी फ़ैसला रखना है। फ़ैसला किस चीज़ का रखना है जब हमने कोई ज़्यादती की नहीं उनके साथ? अगर ज़्यादती होती है तो ऑन द स्पॉट वो कहते हैं कि यार हमारे साथ ज़्यादती है। और तीसरे दिन कौन सी ज़्यादती होती है? उस दिन में इतनी वीडियोज़ उन्होंने बनाई हैं, उसमें तो किसी वीडियो में नहीं उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ ज़्यादती कर दी है, बासत बाट ने ज़्यादती कर दी है। फिर उमर भाई आप एक और बात कर रहे हो कि मैंने अपने इर्द गिर्द उस्ताद बिठाए होते हैं। प्यारे भाई मैंने उस्तादों को नहीं बिठाया होता, उस्तादों के पास मैं जाके बैठता हूँ, उनके डेरे पे मैं बैठता हूँ, ठीक है। तो आप कह रहे हैं जी मुनाफिकों का टोला है। देखें आप मुझे सिर्फ गलत साबित कर दे, मेरे टूर्नामेंट को 2 नंबर साबित कर दे, मैं आपको इनाम देने के लिए तैयार हूँ। मैंने इतनी बड़ी बात आपको पहले भी कही हुई है, तो ये बात आपने गलत की है, ठीक है। काफ़ी सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनको आप तो जानते भी नहीं, जिनका मेरे टूर्नामेंट से ताल्लुक़ है। मैं इंशाल्लाह इतवार वाले दिन उनका भी थोड़ा सा मौक़िफ़ लूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा मैं, कि लोगों को पता चले कि मेरे टूर्नामेंट के साथ ताल्लुक़ किस किस का है। मेरे अगर टूर्नामेंट के साथ आप उस्ताद तनवीर साहब को जोड़ रहे हैं तो उनका सिर्फ ताल्लुक़ ये है कि मेरे जितने टूर्नामेंट उड़ते हैं उसके 3 मैंने कंबाइन जज जो है ना किसी मसले की सूरत में वो नामज़द किए हुए हैं। एक उस्ताद अयूब सदीकी, उस्ताद इखलाक खान पार्टी के साथ ही उनका ताल्लुक़ है, सीनियर मोस्ट उस्ताद हैं, ठीक है। दूसरे उस्ताद शबाज बिल्ला सुई गैस वाले, उस्ताद मुल्ला नदीम तारों वाले के शगीर्द उस्ताद हैं वो। तीसरे उस्ताद तनवीर अवान साहब, उस्ताद शेख खतर ग्रुप से उनका ताल्लुक़। ये तीनों उस्ताद मैंने पिछले सीज़न ही नॉमिनेट कर दिए थे कि कोई अगर इशू होता है तो ये मेरे 3 उस्ताद हैं, अगर कोई मसला बनता है। हाँ, अगर आपका इतराज़ होगा, कोई फ़ैसला होता है ऐसा, किसी बंदे को इन पे इतराज़ होता है कि यार ये जज नहीं होने चाहिए, मैं न्यूट्रल जज भी ला सकता हूँ, कोई इतना इशू नहीं है। आप उनके साथ मेरे कप का ताल्लुक़ जोड़ रहे हो प्यारे भाई, मेरे कप का ताल्लुक़ मेरे साथ है। तो अगर कोई इसका फ़ैसला होना भी है, आपका नहीं, इसके अलावा भी किसी का फ़ैसला होना है, तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि वो फ़ैसला हम करवाएंगे, ठीक है। तो वो जगह और टाइम हम देंगे आप दोस्तों को। और मेरे कप का अगर कोई अल्लाह खैर रखे, अगर कोई मसला बनता है, अगर कोई फ़ैसला होगा तो इंशाल्लाह तमाम जो एंट्री दी होगी जिस दिन का कोई इशू होगा, वो सारे दोस्तों को बुला के उसका फ़ैसला होगा। बाकी उस्ताद सुलेमान साहब मेरे ख़्याल से बातें सारी मैंने क्लियर कर दी हैं। इसका फ़ैसला फूसला आप जहाँ से मर्ज़ी करवा लें, मैंने तमाम सबूत दे दिए हैं, तमाम सबूत मैं देने के लिए तैयार भी हूँ फिर भी। लेकिन सारी कहानी सुबह ही ख़त्म हो गई थी जब इनके कबूतर अभी ऊपर थे। अब हम नजूमी नहीं हैं प्यारे भाई कि हमें पता हो कि आपने जीतना था।
تو ہمارے پاس ایسی کوئی سائنس نہیں ہے, آپ کے پاس شاید ہوگی. آپ کہہ رہے ہو جی انہوں سو مل گئی ہونی ہے. پیارے بھائی کون سی سو ہوتی ہے یار, مجھے یہ بتاؤ. کوئی سائڈ سے دیکھ کے کبوتر آپ کے جج کر سکتا ہے کہ آپ کے شام کو بیٹھیں گے؟ آپ کا تو صبح ہی کبوتر سامنے پھر رہا ہے, آپ کی ویڈیو کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے پرندے بڑے اچھے اڑے ہیں, آپ ماشاءاللہ سے لاہور کپ جیتے ہیں. تو ہمیں تو آپ کے کبوتروں سے کوئی ایشو ہی نہیں ہے, نہ ہم نے کبھی بات کی ہے کہ آپ نے کوئی غلط کیا کام. آپ نے صبح صرف ہم سے رابطہ نہیں کیا, اس کے بعد آپ نے ویڈیو گروپ میں نہیں بھیجی. میری پالیسی تھی کہ جو گروپ میں ویڈیو نہیں بھیجے گا اس کو میں ٹورنامنٹ سے چھت فارغ کر دی جائے گی. میں نے کر دی. یہ میں نے کہہ لیں کہ اپنے بیاہ پہ آپ کو انٹری واپس کر دی. آپ کہہ رہے ہیں لاہور میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا, ہو سکتا نہ ہوا ہو, لیکن یہ اب ہو گیا. انشاءاللہ یہ آگے ہوگا. ٹھیک ہے پیارے بھائی, تو میرے تمام قوانین واضح تھے, تو میں نے تو ان پہ عمل درآمد کروانا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ جو دوست تعاون کرتے ہیں نا ہم پہ اعتبار کر کے, پیارے بھائی میں کسی کو فون نہیں کرتا. آپ ثابت کر دو. آپ کے استاد جی کی چھت جو ہے نا وہاں پہ علی بھائی ہوتے ہیں. میں نے کبھی علی بھائی کو بھی فون کیا ہو پچھلے سیزن میں کہ علی بھائی آپ مجھے انٹری دو, زبردستی والا جو فون ہوتا ہے نا کہ آپ کے اڑ رہے ہیں مجھے انٹری دو, یہ علی بھائی سے میری بات نہیں, لیکن علی بھائی آپ کو بتائیں گے. جو استاد جیدی کی چھت پہ آپ نے کہا تھا کہ ہوتے ہیں بڑے پیارے بھائی ہیں, تو ان سے آپ پوچھ لیجئے گا عمر بھائی اپنے طور پہ. میں نے کبھی ان کو فون کیا ہو, طاہر شاہ صاحب, ساجد شاہ صاحب, ان کو میں نے فون کیا ہو کہ بھائی مجھے انٹری دو, میں نے کسی کو فون نہیں کیا. ایون کہ استاد تنویر صاحب کو کبھی میں فون نہیں کرتا کہ بھائی جان آپ کی میں انٹری لکھ رہا ہوں. جب مجھے بندہ اگلا آواز دیتا ہے کہ پیارے بھائی آپ کی کپ میں نے انٹری لکھانی ہے تو میں انٹری کروانا چاہتا ہوں, میں ان کا ایریا پوچھتا ہوں. اگر ایریا میرے ایریے کے اندر ہوتا ہے تو میں ان کی انٹری لکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے انٹریوں کا لالچ نہیں ہے. تو آپ کہیں گے کہ یار میں آپ کو انٹری نہیں دوں گا, آپ نہ دیں, بات ہی ختم ہو جاتی ہے. ہمارا انٹریوں سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے کہ مجھے زیادہ ہوں گی تو مجھے کوئی 2 پھول لگ جائیں گے. مجھے کوفت ہوتی ہے زیادہ انٹریوں سے, کیونکہ میں ان کو کور نہیں کر سکتا پھر. ٹھیک ہے, تو گرپ میں پوری رکھتا ہوں ٹورنامنٹ کے اوپر. کچھ لوگ کہیں گے جی انتظامیہ کا منصب صرف اسی کے لیے تھا, تو پیارے بھائی انہوں نے رات کو شک پیدا کیا تھا استاد فہد بٹ صاحب کے ساتھ, وہ بھی میرے ٹورنامنٹ میں چھت اڑی ہے, اور سب کے اوپر انتظامیہ کا منصف تھا. لاہور کپ کا منصف میں مانتا ہوں, لاہور کپ کا منصف ہی چلتا ہے, لیکن انہوں نے کہا تھا ان کو بازی میں تب لگاؤں گا جب آپ کا منصف نہیں میں نے لینا. تو اس وجہ سے مجھے جب میرا کوئی دوست کہتا ہے نا جو انٹری جس نے کروائی ہو وہ کہے کہ یار نظر رکھنا فلان پہ, تو میں پھر نظر رکھتا ہوں, تاکہ میرا وہ جو دوست ہے میں نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. تو ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ میری ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تھی. عمر بھائی آپ غلط سمجھ رہے ہیں, ذاتی دشمنی میری کسی کے ساتھ نہیں ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. کھیل ہے, کھیل کو ہم نے انصاف کے ساتھ اصولوں کے ساتھ چلانا ہے. میں اصول پسند آدمی ہوں, تو میں نے اصولوں کو فالو کرنا ہے. یہ میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں, یہ لاہور جو ہے نا لاہور کے سینئر استاد ہیں انہوں نے ہی بنائے ہوئے ہیں. میں نے صرف امپلیمنٹ کیا ہے, آج تک نہیں ہوا ہوگا لیکن میں نے کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں عمر وہ جو خرم مغل بھائی ہیں انہوں نے آپ سے ویڈیو کا تقاضا نہیں کیا. پیارے بھائی انہوں نے نہیں کیا, تو یہ آپ نے ایک بات کھول دی ہے. یہ ان کے جو ٹورنامنٹ میں لوگ ہیں انہوں نے انٹریاں کروائی ہیں, تو انہوں نے اس پر وہ سوال اٹھا سکتے ہیں, میں نہیں اٹھا سکتا کہ انہوں نے آپ سے کیوں نہیں وہ ویڈیو مانگی. تو پیارے بھائی بات یہیں پہ ختم ہوتی ہے. ہاں ایک چیز ہے, آپ نے 2 نمبری میری ثابت کرنی ہے. میں اتوار تک آپ کو ٹائم دے رہا ہوں. عمر بھائی, استاد سلیمان صاحب اور عبداللہ بھائی, آپ سب کہہ رہے ہیں میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. آپ نے زیادتی ثابت کرنی ہے, کس سلسلے میں نے آپ سے زیادتی کر دی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ثابت کر دیتے ہیں پیارے بھائی میں آپ کو انعام دینے کے لیے تیار ہوں. پہلا. دوسری بات, اگر آپ نہ ثابت کر سکے تو پھر آپ سب لوگ معذرت کریں گے اپنے چینل کے اوپر. آن لائن چینل کے اوپر آپ نے باتیں کی ہیں, آن لائن ہی آپ معذرت کریں گے. ٹھیک ہے, ایسے نہیں جانے دیا جائے گا. آپ لوگوں نے میرا بائی کاٹ کروانا تھا, آپ کروائیں, کسی بھی استاد سے فیصلہ کروا لیں, لیکن سچ بتائیے گا. میرے پاس سارے پروف ہیں. آپ ویڈیو پرائیویٹ کرتے جا رہے ہیں, لیکن پیارے بھائی پرائیویٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. میرے پاس ساری سیم ہے, تو میں پروف کے ساتھ آؤں گا اور میں اکیلا آؤں گا. میں ثابت کروں گا کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. کبھی آپ کچھ کہتے ہیں, کبھی آپ کچھ کہتے ہیں. عمر بھائی آپ کو سارا پتہ تھا رات کو ہی, عبداللہ بھائی نے خود اپنی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے, وہ بھی ویڈیو موجود ہے. کہیں گے تو اگلی ویڈیو میں اس پہ بھی بنا دوں گا, اس کے کلپ ہی صرف اسی پہ یہ ویڈیو پوری بن جائے گی میری.
کہ اس میں وہ کیا رہے ہیں کہ میں نے عمر بھائی کو بولا کہ رات کو یار میں نے 3 والے میں کرا دیا چھیڑی ذرا حساب سے کہ پہلے 3 دینے ہیں تو ذرا تگڑے کر کے کبوتر اڑانے ہیں۔ تو خیال سے ویڈیو بنائیے گا، اور اتوار تک کا آپ کو میں ٹائم دے رہا ہوں، اتوار تک آپ مجھے 2 نمبر ثابت کریں، ورنہ معافی مانگیں، اور معافی آن لائن مانگیں۔ میں اور کچھ نہیں چاہتا، آپ اپنے الفاظ واپس لے لیں، میرے لیے اتنے بہت ہے۔ استاد سلیمان صاحب آپ کہہ رہے تھے فیصلہ کرانا نا، آپ نے موقف لینا ہے ان کا اب، اور مجھے ثابت کرنا ہے 2 نمبر، ٹھیک ہے جی۔ آپ کسی بھی استاد کے پاس چلے جائیں، میرے سارے قانون واضح ہیں، جو آپ کو ریکوائرمنٹ ہوگی مجھے فون کریں، میں آپ کو ریکوائرمنٹ آپ کی تمام بھیجتا ہوں۔ میں نے یہ بتا بھی دی ہیں، میں آپ کو بھیجوں گا بھی، اگر آپ کہیں گے نا تو میں کہیں پہ آ بھی جاؤں گا، اکیلا آؤں گا اور سارے پروف لے کے آؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو میں ثابت کروں گا، نیوٹرل استاد آپ لے آئیں جو بھی، کوئی بھی آپ نے لانا ہے، لیکن وہ نہ میں حلف دوں گا نہ میں حلف لوں گا، میں پوائنٹس سے بات کروں گا، پوائنٹس پہ آپ کو میں ثابت کروں گا کہ یہ عبداللہ بھائی جو ہے نا وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، اور عمر بھائی ان کا یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور استاد سلیمان صاحب آپ بھی، آپ کو چند ویوز کا چکر ہے، آپ کہتے ہیں جی میرا چینل نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ ڈبل ویڈیوز ڈال رہے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے پھر؟ تو بات پیارے بھائی وہ کریں جو سمجھ میں آتی ہو، آپ مجھے بدنام کر رہے ہیں نا، آپ نے جو کہنا تھا کہہ لیا، لیکن اب آپ نے کہا ہے نا آپ نے ثابت کرنا ہے، تو آپ ثابت کر دیں عمر بھائی، ورنہ آپ اتوار تک شام 6 بجے تک آپ ثابت کریں۔ اس کے بعد اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ اپنی ویڈیو بنائیں گے، اس میں آپ معذرت کریں گے، میرے تمام دوستوں سے معذرت کریں گے، اتوار کو میں دوستوں کو دکھاؤں گا کہ میرے ٹورنامنٹ کے ساتھ کون کون سے میرے دوست منسلک ہیں۔ آپ اس میں سے ایک کو بھی نہیں جانتے ہوں گے، آپ نے تو عمر بھائی پوسٹ ہی نہیں دیکھی یار، آپ کہہ رہے ہو کہ استادوں کو ساتھ بٹھایا ہوتا ہے 4-5 کو، تو وہ جناب میرے اس ٹورنامنٹ کے ساتھ استاد کا کسی کا بھی نام ہی نہیں لکھا ہوا میری اس کی پوسٹ کے اوپر۔ تو ہم جتنے بھی دوست ہیں جن کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، ہمارا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، ہم تو دوستوں کا شوق کرواتے ہیں ایریے کا، تو پیارے بھائی وہ شوق کرتے ہیں، جنہوں نے کرنا ہوتا ہے ہمارے ساتھ وہ آ جاتے ہیں، وہ ہم ان کا شوق کرا دیتے ہیں، باقی اپنا پروفیشنل سسٹم کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ بات میری دھیان سے غور سے سنیے گا استاد جی، یہ پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ استاد سلیمان صاحب آپ نا موقف بڑا لینے جاتے ہیں وہاں پہ، تو یہ میں نے موقف اپنا دیا ہے، اب آپ لوگوں نے ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ دوستو ساری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، میں ایسے بات نہیں کر رہا، ود پروف کے ساتھ بات کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ پالیسیز ہیں میں ویڈیوز نہیں دکھا سکتا ان کی، جو کہ رات کو بھی ایک ویڈیو میں وہ بنا تھا مسئلہ مسائل، جس وجہ سے وہ ویڈیو میری یوٹیوب نے ریموو کر دی۔ تو باقی لائیو بیٹھیں گے، اگر یہ کہیں گے کہ لائیو وہاں پہ فیصلہ ہونا ہے، لائیو بیٹھیں گے، لائیو میں آپ کو دکھاؤں گا میں انشاءاللہ۔ انہوں نے عمر بھائی نے کہا تھا میں معذرت کروں گا اگر ہم غلط ثابت ہوئے، تو پھر آپ نے بھائی معذرت کرنی ہے، اور چینل پہ کرنی ہے، کمرے میں بیٹھ کے نہیں ہونی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں میں۔ اللہ حافظ۔